मिल चुका है नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज, यानी आईसीसी रैंकिंग्स जो कि लेटेस्ट अभी अपडेट हुई हैं उसमें कई प्लेयर्स को घाटा हुआ है, यानी कि कई प्लेयर्स को नुकसान हुआ है, कई बड़े प्लेयर्स को यहाँ पर फायदा भी हुआ है, लेकिन हमें नंबर 1 टेस्ट रैंक बैट्समैन मिल चुका है। जबकि उसने हाल ही में कुछ ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेला, इंजर्ड है वो खिलाड़ी, लेकिन बाकी सब बल्लेबाजों की बात करते हैं जो नंबर 1 रह चुके हैं कुछ दिन पहले तक। जो रूट कुछ दिन पहले तक नंबर 1 टेस्ट रैंक बल्लेबाज थे, स्टीव स्मिथ थे कुछ दिन पहले तक, और उससे भी पहले मार्नस लेबुशेन कितने वक्त तक यहाँ पर नंबर 1 टेस्ट रैंक बैट्समैन थे आईसीसी रैंकिंग्स में। लेकिन पिछला कुछ दौर ऐसा बीता, यानी कि जो एशेज के 2 टेस्ट अभी हुए हैं उसमें से अगर आप उठा के देखें तो मार्नस लेबुशेन का खास प्रदर्शन नहीं, इस वजह से नंबर 1 पोजीशन से तो डीथ्रोन हो गए वो, यानी कि नंबर 1 पोजीशन से हटकर नीचे आ गए हैं वो। स्टीव स्मिथ जो उन्होंने एशेज के पहले टेस्ट में सेंचुरी जरूर लगाई, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच की अगर आप बात करें तो स्टीव स्मिथ ने जिस हिसाब से प्रदर्शन किया है, कुछ ऐसी छोटी पारियां आई सेकेंड इनिंग्स में बात कर लीजिए आप, जिस हिसाब से स्टीव स्मिथ भी नीचे आ गए हैं। लेकिन मैं बात करूं नंबर 1 बल्लेबाज की जो कि यहां पर टेस्ट मैच में वो बन चुका है, उसका नाम है केन विलियमसन। केन विलियमसन अभी फिलहाल इंजर्ड हैं, आईपीएल में उनको इंजरी हो गई थी पहले मुकाबले में 31 मार्च वर्सेस सीएसके, तो केन विलियमसन खेले नहीं है कुछ, लेकिन बाकी सब बल्लेबाजों का प्रदर्शन खराब रहा। स्टीव स्मिथ अगर आप बात करें जो रूट का, स्पेशली स्टीव स्मिथ का खैर पहले टेस्ट में प्रदर्शन बहुत बढ़िया था। स्टीव स्मिथ अभी तक जबरदस्त बल्लेबाज हैं टेस्ट के, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो पिछली इनिंग्स 1-2 इनिंग्स थी उस वजह से उनका स्कोर्स कम रहे। अच्छे थे अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए तो बढ़िया था, लेकिन स्कोर्स थोड़े थे, यानी कि उससे रेटिंग पॉइंट्स कम हुए, फिर उस वजह से स्टीव स्मिथ थोड़ा सा नीचे आ गए। और आप बात करें जो रूट की तो पिछले टेस्ट मैच में, यानी कि जो अभी रिसेंटली टेस्ट मैच हुआ है एशेज का, उसमें प्रदर्शन ठीक नहीं था, जल्दी आउट हो गए थे, इस वजह से वो भी नीचे आ गए कुछ पायदान। तो अगर आप बात करें रैंकिंग्स की टेस्ट मैच की, सबसे पहले तो केन विलियमसन नंबर 1, और उनके जो अगर आप नीचे देखें ठीक नीचे सेकंड नंबर पे स्टीव स्मिथ, जिनको खैर उसके फिर नीचे अगर आप बात करें तीसरे नंबर पे आ गए हैं मार्नस लेबुशेन। फिर उसके बाद जो रूट की बात करो तो जो रूट को 4 पायदान का लॉस हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप छठे नंबर के बल्लेबाज की बात करो तो बाबर आजम, जिनको 1 पायदान का लॉस हुआ, यानी 1 स्टेप नीचे आ गए हैं वो। 7वें नंबर का बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा, 8वें नंबर के बल्लेबाज न्यूजीलैंड से डैरल मिचेल, फिर उसके बाद 9वें नंबर पर दिमूथ करुणारत्ने और 10वें नंबर पर ऋषभ पंत तो खैर खेल भी नहीं रहे हैं और आगे पता नहीं कब तक नहीं खेल पाएंगे, लेकिन ये जो पुरानी परफॉर्मेंसेज है ऋषभ पंत की जो बोल रही हैं, और टॉप 10 में ऋषभ पंत का नाम है, 10वें नंबर पे ऋषभ पंत का नाम है। लेकिन खास चीज़ ये है कि अगर आप टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स देखें तो रविचंद्रन अश्विन नंबर 1 पे हैं। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस है, जिनको 2 पायदान का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यानी कि 2 पायदान उन्होंने ऊपर चढ़े हैं। अगर आप देखें तीसरे नंबर पे कगिसो रबाडा, जेम्स एंडरसन, जिनको पिछले 2 मैचेस में विकेटें ज़्यादा नहीं मिली, उनको 2 पायदान का लॉस भी हुआ है, यानी कि वो चौथे नंबर पर आ गए। 5 नंबर पे ओली रॉबिन्सन, शाहीन अफरीदी को 1 पड़ाव यहाँ पर उनको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि वो छठे नंबर पर आ गए। 7वें पर नेथन लायन, जो कि 1 पॉइंट नीचे गिर गए हैं, पहले छठे पर थे, अब वो 7वें पर आ गए नेथन लायन। और 8वें पर जसप्रीत बुमराह, 9वें पर रविंद्र जडेजा और 10 पर स्टुअर्ट ब्रॉड। ये टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स है फिलहाल जो रिसेंट अपडेट हुई है, उसमें आप अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करो रविचंद्रन अश्विन फर्स्ट, और 9th पे रविंद्र जडेजा, 8वें पर यहाँ पर आपको दिखेंगे जसप्रीत बुमराह। अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा, सर जडेजा जो है नंबर 1 पे हैं। सेकंड नंबर पे रविचंद्रन अश्विन। देखिए जिस तरीके से जो बोलबाला रहा है टेस्ट रैंकिंग्स में, चाहे ऑलराउंडर्स में चाहे बॉलर्स में, तो नंबर 1 जो है रविचंद्रन अश्विन रहे हैं बॉलिंग में, और रविंद्र जडेजा 9वें नंबर पे हैं बॉलिंग रैंकिंग्स में टेस्ट की, क्योंकि टॉप 10 में दोनों यहाँ पर भारतीय प्रवेश कर रहे हैं, और स्पिनर्स हमारे लीडिंग स्पिनर्स प्रवेश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ ऑलराउंडर्स रैंकिंग्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा नंबर 1, सेकंड नंबर पे अश्विन, तीसरे नंबर पर शाकिब अल हसन, बेन स्टोक्स जिनको फायदा हुआ 1 पॉइंट का, फिर 5 पर अक्षर पटेल, लॉस हुआ है उनको 1 पायदान का, छठे पर जेसन होल्डर, जो रूट 7वें पर, 8वें पर काइल मायर्स, 9वें पर मिचेल स्टार्क और 10 पर पैट कमिंस। ये आई हैं लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग्स। और अब चलते हैं वनडे रैंकिंग्स की तरफ। तो अगर आप वनडे रैंकिंग्स की बात करें, उससे पहले बात कर लेते हैं हमारे इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज या वर्ल्ड के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा की। तो ये मौजूद हैं। अगर आप बात करें रोहित की तो 12वें नंबर पे मौजूद हैं टेस्ट में बैटिंग रैंकिंग्स में, और उसके बाद विराट कोहली 14वें नंबर पे मौजूद है। तो ये ऊपर नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं आ रहा है इन दोनों का। और विराट कोहली का आखिरी शतक आया था चौथे टेस्ट में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और अगर आप बात करें ओडीआई रैंकिंग्स की
तो ओडीआई रैंकिंग्स अब कुछ ऐसी दिखती हैं। तो ओडीआई में नंबर 1 है बाबर आजम, सेकंड पर है रॉसी वैन डर हुसैन, तीसरे पर फकर जमान, चौथे पर इमाम उलग, पांचवें पर शुभमन गिल और छठे पर हैरी टेक्टर। और फिर उसके बाद जॉइंटली 6th नंबर यहाँ पर हैरी टेक्टर के साथ जॉइंट कर रहे हैं, वो है डेविड वार्नर। फिर उसके बाद विराट कोहली, क्विंटन डी कॉक और रोहित शर्मा, यानी 8वें नंबर पर विराट कोहली, 10वें नंबर पर ओडीआईज में रोहित शर्मा। अगर आप ओडीआई बॉलर रैंकिंग्स की बात करें तो सबसे नंबर 1 यहाँ पर जॉश हेजलवुड है, मोहम्मद सिराज दूसरे नंबर पर है और उसके अलावा शाहीन अफरीदी की बात करो तो वो 8वें नंबर पर है। फिर उसके बाद अगर आप ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग्स की तरफ देखें तो शाकिब अल हसन नंबर 1 पे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद कोई भी इंडियन हमें नहीं दिखता है ऑलराउंडर रैंकिंग्स में वनडे में। अगर आप अब T20 रैंकिंग्स की बात करें तो T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, फिर उसके बाद T20 में नंबर 1 गेंदबाज राशिद खान और शाकिब अल हसन नंबर 1 ऑलराउंडर। तो ये है लेटेस्ट अपडेटेड आईसीसी की रैंकिंग्स। आपकी क्या राय है, क्या ये ठीक आईसीसी रैंकिंग्स दिए उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर या नहीं, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिलहाल अभी के लिए इस पेशकश में इतना ही।